नमस्ते। चलिए आज हम एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो शायद आपके सोचने का नजरिया ही बदल दे। सच कहूं तो भारत का गहरा इतिहास, यहाँ की संस्कृति और अकल्पनीय आस्था, ये सब मिलकर एक ऐसा कॉकटेल बनाते हैं ना जो किसी को भी हैरत में डाल दे। आज के इस खास विश्लेषण में हम कुछ ऐसे ही रहस्यों की गहराई में उतरने वाले हैं। एक ऐसा सफर जहां हमारा आधुनिक विज्ञान और बड़े बड़े तर्क अक्सर एक गहरे रहस्य के सामने आकर हाथ खड़े कर देते हैं। 25, हाँ 25, ये सिर्फ कोई रैंडम नंबर नहीं है, बल्कि ये उन सबसे असाधारण, बिल्कुल होश उड़ा देने वाले मंदिरों का डेटा है जो हमारे पूरे देश में फैले हुए हैं। हमने तमाम ऐतिहासिक और रहस्यमयी स्रोतों को खंगाला है और सच मानिए, इन सबको एक साथ रखकर इनके पीछे का जो पैटर्न सामने आता है ना, वो बेहद दिलचस्प है। तो इन ढेरों रहस्यों को आसानी से डिकोड करने के लिए हमने इन्हें 4 साफ हिस्सों में बांटा है। पहला, वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर के चमत्कार। दूसरा, कुछ बहुत ही अनोखे और विचित्र चढ़ावे। तीसरा, प्रकृति के अनसुलझे रहस्य। और चौथा, अलौकिक शक्तियों की दुनिया। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारी पहली कैटेगरी से, वास्तुकला के चमत्कार। ये वो प्राचीन स्ट्रक्चर्स हैं जो मानो गुरुत्वाकर्षण, फिजिक्स और समय, इन तीनों को सीधा चैलेंज करते हैं। जरा तमिलनाडु के इस बृहदेश्वर मंदिर के बारे में सोचिए। इसके आंकड़े इतने इम्पॉसिबल लगते हैं कि यकीन ही नहीं होता। करीब 1000 साल पुराना ये मंदिर बिना किसी नींव के, जी हां, बिना किसी फाउंडेशन के 66 मीटर की ऊंचाई तक खड़ा है। इसे बनाने में 1,30,000 टन ग्रेनाइट लगा, और वो भी बिना 1 ग्राम सीमेंट या गारे के। मतलब गजब है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो इसका 80 टन का विशाल गुंबद है, जिसे कुछ ऐसे तराशा गया है कि उसकी परछाई कभी जमीन पर पड़ती ही नहीं। और अगर हम फिजिक्स को फेल करने की बात ही कर ही रहे हैं, तो आंध्र प्रदेश का लेपाक्षी मंदिर तो लिस्ट में होना ही था। यहाँ का मशहूर हैंगिंग पिलर, मतलब एक विशाल पत्थर का खंभा जो सच में चमत्कारिक रूप से हवा में लटक रहा है, वो फर्श को छूता तक नहीं है। सोचिए, इतने भारी भरकम पत्थर का हवा में लटके रहना, ये आज के विज्ञान के लिए भी किसी बहुत बड़ी पहेली से कम नहीं है। अब इन आर्किटेक्चरल रहस्यों को ही देख लीजिए जो हमारी समझ से बिल्कुल बाहर हैं। मध्य प्रदेश का ककना मठ मंदिर, यहाँ बस पत्थरों के ऊपर पत्थर रखकर 115 फीट की ऊंचाई तक एक ढांचा खड़ा कर दिया गया है, वो भी बिना किसी कंक्रीट के, एकदम मजबूती से खड़ा है। फिर है महाराष्ट्र की केदारेश्वर गुफा, जहां पानी के बीच सिर्फ एक पिलर बचा है। मान्यता तो यह है कि इसी खंबे पर हमारा वर्तमान कलयुग टिका हुआ है। और हाँ, शनि शिंगणापुर को कैसे भूल सकते हैं, एक ऐसा पूरा का पूरा गांव जहां किसी भी घर में दरवाजे ही नहीं है, क्योंकि वहां के लोगों को शनिदेव की दैवी सुरक्षा पर 100% भरोसा है। चलिए अब इमारतों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी कैटेगरी की तरफ, अनोखे और विचित्र चढ़ावे। हमारी रिसर्च कुछ ऐसे स्थानों के बारे में भी बताती है जहां भगवान को फूल या लड्डू नहीं, बल्कि कुछ ऐसा चढ़ाया जाता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब आस्था के रंग भी कितने अलग होते हैं ना। केरल के बाल मुरुगन मंदिर में भगवान को नेस्ले मंच चॉकलेट का भोग लगता है। वहीं कोलकाता चले जाइए तो चाइनीज काली मंदिर में प्रसाद के तौर पर मोमोज और चाउमीन बंटते हैं। और अगर किसी को विदेशी वीजा चाहिए तो पंजाब के गुरुद्वारे में लोग सीधे खिलौने वाले हवाई जहाज चढ़ा देते हैं। हैदराबाद के चिलकुर बालाजी को तो लोग बुलाते ही वीजा टेम्पल है। और तो और वाराणसी के काल भैरव मंदिर में बाकायदा मदिरा यानी शराब का भोग लगाया जाता है और वही प्रसाद में भी बांटी जाती है। 20,000, जी हाँ, आपने सही सुना। राजस्थान के बीकानेर में करणी माता का मंदिर है, जहां 20,000 से भी ज्यादा चूहे एकदम खुलेआम घूमते हैं। इन्हें वहां बेहद पवित्र माना जाता है। भक्त इन्हीं चूहों का जूठा किया हुआ प्रसाद बिल्कुल श्रद्धा के साथ ग्रहण करते हैं। और सबसे कमाल की बात बताऊं, आज तक इस प्रसाद को खाकर किसी इंसान के बीमार पड़ने का एक भी मामला रिकॉर्ड नहीं हुआ है ना कमाल। कुछ जगह तो बिल्कुल ही हटकर हैं, जहां एकदम अलग ही रक्षकों की पूजा होती है। गुजरात में मत्स्य माता का मंदिर है। वहां किसकी पूजा होती है? एक मरी हुई व्हेल मछली की। वहां के लोगों का मानना है कि इस मछली ने करीब 300 साल पहले गांव को एक भयानक महामारी से बचाया था। बिल्कुल ऐसे ही कर्नाटक के चन्नापटना में एक डॉग टेम्पल है, जहां सुरक्षा करने वाले रक्षक कुत्तों की मूर्तियां बनाकर उन्हें पूरे सम्मान के साथ पूजा जाता है। अब आते हैं हमारे तीसरे हिस्से पर, प्रकृति के अविश्वसनीय रहस्य। यहाँ हम कुछ ऐसी घटनाओं को देखेंगे जहां नेचर के अजीबोगरीब रूप गहरी आध्यात्मिक आस्था से जाकर मिल जाते हैं। धार्मिक आस्था और मॉडर्न साइंस का ऐसा आमना सामना शायद ही कहीं और दिखे, जैसा हिमाचल प्रदेश के ज्वालाजी मंदिर में दिखता है।
यहाँ एक लौ है जो पिछले 100 से भी ज्यादा सालों से लगातार बिना बुझे जल रही है। आध्यात्मिक मान्यता कहती है कि यह चमत्कार इसलिए है क्योंकि यहाँ माता सती की जीभ गिरी थी। लेकिन अगर हम विज्ञान की सुने तो रिसर्चर्स का मानना है कि जमीन के नीचे मौजूद मीथेन गैस का भंडार है जो इस निरंतर आग को ईंधन दे रहा है। नेचर और फिजिक्स के कुछ और ऐसे अजूबे हैं जो सच में दिमाग घुमा देते हैं। पुणे की हजरत कमर अली दरगाह में एक 90 किलो का भारी पत्थर रखा है। अब शर्त यह है कि इसे तभी उठाया जा सकता है जब ठीक 11 लोग अपनी सिर्फ एक तर्जनी उंगली यानी इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल करें। कुल्लू के बिजली महादेव में देखिए, हर 12 साल में शिवलिंग पर ठीक आसमान से बिजली गिरती है। राजस्थान के इडाना माता मंदिर में अपने आप रहस्यमयी तरीके से आग लग जाती है जो सिर्फ चढ़ावे को जलाती है लेकिन मुख्य मूर्ति को खरोंच तक नहीं आती। और मध्य प्रदेश के खेड़ापति हनुमान मंदिर के पास आते ही ट्रेनें रहस्यमयी तरीके से अपने आप ही धीमी हो जाती हैं। और अब अलौकिक शक्तियों की दुनिया। हमारा ये आखिरी हिस्सा हमें उन गहरे रहस्यों की तरफ ले जाता है जहां लोक कथाओं और मान्यताओं के चलते हमारी जीती जागती दुनिया और उस अनदेखी दुनिया के बीच की लकीर बिल्कुल ही धुंधली पड़ जाती है। वृंदावन के निधिवन को लेकर अक्सर एक बड़ा ही डरावना सा सवाल उठता है। जैसे ही सूरज ढलता है, पूरे मंदिर परिसर को एकदम से खाली करा लिया जाता है और बाहर से एक बड़ा सा ताला जड़ दिया जाता है। शाम ढलने के बाद तो छोड़िए, वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आखिर क्यों? हमारे स्रोतों में जो मान्यताएं दर्ज हैं, उनके मुताबिक कहा जाता है कि रात के अंधेरे में निधिवन के वो जो झुके हुए पेड़ है ना, वो श्री कृष्ण की गोपियों का रूप ले लेते हैं। सुबह जब मंदिर के पट खुलते हैं तो भगवान के लिए लगाया गया बिस्तर बिखरा हुआ मिलता है, प्रसाद आधा खाया हुआ मिलता है। और हाँ, ये भी कहा जाता है कि जिसने भी रात में छुपकर इस रहस्य को देखने की हिमाकत की, वो या तो पागल हो गया या फिर जिंदा ही नहीं बचा। इस सुपरनैचुरल दुनिया से जुड़े कुछ और भी रोंगटे खड़े करने वाले स्थान हैं। राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी में ऊपरी और बुरी शक्तियों से छुटकारा दिलाने के लिए हर दिन दोपहर 2 बजे एक खास कीर्तन होता है। मध्य प्रदेश के देवजी महाराज मंदिर में तो हर साल बाकायदा एक भूत मेला लगता है जहां बुरी शक्तियों से परेशान लोग आते हैं। और हिमाचल के भरमौर में यमराज का इकलौता मंदिर है। माना जाता है कि मौत के बाद आत्माओं की पेशी यहीं होती है और यहाँ कर्मों के हिसाब से 4 अदृश्य दरवाजे बने हुए हैं। कुछ जगहों पर बहुत ही शक्तिशाली रक्षकों को लेकर गहरी आस्था दिखाई देती है, जैसे उत्तराखंड का लाटू मंदिर जो साल में सिर्फ 1 दिन के लिए खुलता है। अंदर नागराज की इतनी चमचमाती मणि होने की मान्यता है कि उसकी रोशनी से इंसान अंधा तक हो सकता है। इसीलिए पुजारी भी आंखों और मुंह पर पट्टी बांधकर ही अंदर कदम रखते हैं। वहीं मनाली में महाभारत काल की राक्षसी हडिम्बा को एक दयालु और रक्षक देवी का दर्जा मिला हुआ है जो पूरे इलाके की रक्षा करती हैं। और अब शायद हमारे आज के समय का सबसे मशहूर रहस्य, केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर का वो छठा दरवाजा। ये एक ऐसा तहखाना है जिसके पीछे ऐसा खजाना होने की बात कही जाती है जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इस दरवाजे पर कोई मामूली ताला नहीं लटका है, बल्कि 2 बड़े कोबरा सांपों की नक्काशी है और एक बहुत ही प्राचीन श्राप की मान्यता है जिसने इसे आज तक दुनिया से सीलबंद रखा हुआ है। तो ये पूरा विश्लेषण आखिर में हमें एक बहुत ही बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या हमारी आधुनिक तकनीक और विज्ञान कभी इन सदियों पुराने रहस्यों की तह तक जा पाएंगे, या फिर इनमें से कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन्हें बस अनछुआ ही रहने देना चाहिए? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ये सच में एक बहुत गहरे विचार का विषय है।